Good morning all dear student. If you are new to this channel then subscribe and press the bell icon. बच्चों देख रहे हैं आज का क्लास 6 है। विज्ञान की ओर पाठ्य पुस्तक से हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो विद्युत और परिपथ चैप्टर से तो आप ही अपना पुस्तक को खोलेंगे और बारी बारी से देखकर बच्चों समझकर अपनी क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। तो कौन सा क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है, यानी किससे हम बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। तो देखिए विद्युत तार से हम बल्ब को नहीं जला सकते हैं, स्विच से हम नहीं जला सकते हैं, बैटरी से हम जला सकते हैं। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सेल। सेल का मतलब होता है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक का मतलब ये होता है कि जिससे हम विद्युत को कंडक्ट करके आगे वो प्रसार कर सकते हैं। तो किसके द्वारा होगा, तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक तो नहीं होगा, सूखी लकड़ी भी नहीं होगी, आपका हवा भी नहीं होगा। तब तांबा के तार जब बनाए जाते हैं तो उससे विद्युत का चालक परिपथ पूरा हो जाता है। तो आंसर आपका घ नंबर सही होगा। बच्चों आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। यानी विद्युत रोधी का मतलब ये हो गया कौन बिजली को रोक सकता है, जलने में सहायक नहीं होता है। तो देखिए रबड़ आपका जो है विद्युत रोधी पदार्थ है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं बच्चों कि वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्विच कहते हैं। स्विच के द्वारा से हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को ऑन और ऑफ करते हैं। उसे हम तोड़ भी सकते हैं, उसे जोड़ भी सकते हैं, लाइन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया बच्चों, स्विच से हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं बच्चों, क्या है आपके पास, देख रहे हैं कि सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देख रहे हैं सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो आंसर लिखेंगे सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो आंसर आपका क्या होगा, ख नंबर सही हो जाएगा। आइए 2 नंबर को देख रहे हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कैसे पूर्ति करेंगे, इसको अच्छी तरह से बच्चों देखिए, समझिए और उसका लिखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर में लिखा है कि धातुएं विद्युत धारा की क्या होती है, चालक होती है। यहाँ आप चालक लिख लीजिए, क्योंकि धातु के द्वारा से क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है। 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। विद्युत सेल में पदार्थ भरे होते हैं। कौन सा पदार्थ भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। गैसें साधारणतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, या क्या भरेंगे, कुचालक होते हैं। कुचालक लिखेंगे बच्चों। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत सेल ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ रासायनिक होगा, यहाँ आपका विद्युत ऊर्जा होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या लिख रहा है बच्चों, देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों के सामने क्या करेंगे, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या कह रहा है, विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋण ध्रुव टर्मिनल होता है, नहीं, ये नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर में है टॉर्च के बल्ब में तंतु के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है। दीप्त का मतलब होता है जलना। तो आप बता सकते हैं कि अगर फिलामेंट टूट जाएगा तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर देख रहे हैं विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की क्या करते हैं, डोरी प्रयुक्त की जा सकती है।
तो आप क्या करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत होगा। और 5वां क्वेश्चन को देख रहे हैं, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। तो आंसर लिखेंगे कि बल्ब नहीं जलता है क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधक की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। ये आपका आंसर होगा, जो कि बच्चों आप अच्छी तरह देख रहे हैं। ये आपका इस तरह से ये परिपथ को पूरा नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर बच्चों, बल्ब नहीं जलता है क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधक की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। ये आपका आंसर होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है कि दी गई आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अब अच्छी तरह से देखें। लिखेंगे बल्ब को दीप्तमान करने के लिए उन दोनों सिरों एक बंद लूप का निर्माण करके स्वतंत्र रूप से जोड़ने चाहिए। ये आपका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं। ये कह रहे हैं क्यों पहनते हैं, अब देख रहे हैं। तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपको लिखना चाहिए अच्छी तरह से। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हथों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों चढ़े होते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, प्लास्टिक और रबड़ दोनों विद्युत के क्या हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है जिससे किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि दिखाइए कि विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाता है तो बल्ब दीप्तमान होता है या नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों क्या लिखेंगे कि स्वतंत्र सिरों को रबड़ से जोड़ दिया जाए तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक होता है और यह परिपथ को पूरा नहीं करता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, तो आंसर लिखेंगे विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में जो पदार्थ जोड़ा गया है वह विद्युत का चालक है। ये आपका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर, क्या है, क्या विद्युत का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, कैसे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों इसका आंसर लिखेंगे कि बिजली के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुओं से पानी निकालना। तो ऐसा चीज़ को हम लिख सकते हैं क्योंकि बिजली के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। जो अंडरलाइन किए हैं बच्चों उसी को अच्छी तरह से आप आंसर को लिखेंगे। बच्चों विद्युत तथा परिपथ चैप्टर से आपका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। इसका नेक्स्ट क्लास कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। बच्चों इसका नेक्स्ट क्लास चुंबक का कमाल, वंडर ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट अवश्य देखेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्लास चुंबक का कमाल, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे।